हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक फिर से नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ जुड़ने वाले हैं। इसका टॉपिक है छत्तीसगढ़ जीएस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रहने वाले हैं और कई सारे जो प्रश्न हैं वह संभावित होने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसी को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम है प्रभा देवांगन। हम इस चैनल पे सारे क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। सिरपुर में, राजिम में, ताला में या मल्हार में। तो कहाँ स्थित है, यह स्थित है तालापुर में। कहाँ स्थित है, तालापुर में। और कहाँ पे है, बिलासपुर। बिलासपुर के तालापुर गांव में देवरानी जेठानी मंदिर प्रसिद्ध है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सबसे प्राचीन मंदिर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर कौन सी है, देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि तालापुर में है। ओके, तखतपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो तखतपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है, शिवनाथ, आगर नदी ना, महानदी या मनियारी। तो किस नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी, मनियारी नदी के किनारे स्थित है। ओके, यहाँ पे आंसर दिख रहे हैं फ्रेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा एडिट का टाइम नहीं मिल पाया है मुझे, है ना। तो आप लोग ऐसा समझ के चलिए कि आपको खुद से आंसर देना है करके, आंसर आपको रटना है, ये समझ के चलना है आपको। ठीक है, तो खूंटा घाट नदी किस नदी पर बना है। तो खूंटा घाट नदी किस नदी पर बना है, मनियारी, हसदेव, खारून या महानदी। तो किस नदी पर बना है, खारून नदी पर खूंटा घाट बना है। ठीक है, रायपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, खारून नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन हमने देखा था। ओके, रायपुर का, देखो अगला प्रश्न है, रायपुर का एसटीडी कोड क्या है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि कुछ प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे करके। आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि महिला हेल्पलाइन नंबर, इस प्रकार का प्रश्न भी आया था। ठीक है, व्यापम में इस प्रकार का प्रश्न आया था, महिला हेल्पलाइन नंबर। साथ ही पुलिस वाला भी आया था, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, जो नया नया जारी हुआ था ना, महिला पर्यवेक्षक में। अगर आपको यकीन ना हो तो 2024 का पेपर निकाल करके देखना, उसमें आया था। कोरोना के समय एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ था, अगर आपको याद हो तो कोरोना के समय जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ था ना, उसको पूछा था कि यह हेल्पलाइन नंबर किस चीज़ का है करके। ठीक है, तो यह भी आ सकता है। तो रायपुर का एसटीडी कोड क्या है, 0771Y। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 077Y। ओके, मिनी माता परियोजना किस नदी पर बना है। तो मिनी माता परियोजना किस नदी पर बना है, महानदी, हसदो, अरपा या शिवनाथ। मिनी माता नदी जो है वह हसदेव नदी पर बना है। ओके, छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रमन सिंह। छेर की महल है ना, छेर की महल किस जिले में स्थित है। तो छेर की महल किस जिले में स्थित है, रायपुर, बिलासपुर, कबीरधाम या रायगढ़। छेर की महल कहाँ पे है, कबीरधाम में है। कहाँ पे है, कबीरधाम में, यानी कि कवर्धा में। कवर्धा में ही। और हमने क्या देखा था, भोरमदेव मंदिर। क्या देखा था, कवर्धा में भोरमदेव मंदिर देखा था, जिसका निर्माण कब हुआ है, 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और भोरमदेव को ही क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहते हैं, भोरमदेव को, जो कि 11वीं शताब्दी में बना था और कहाँ पे है, कवर्धा जिले में है। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं,
85, 71, 90 या 92? इसका आंसर हो जाएगा 90 विधानसभा क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा मुख्यालय जो है वह रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? आंसर हो जाएगा मुंगेली। ओके, क्या हो जाएगा? राजनांदगांव में तो रेल चलती है, जांजगीर चांपा से भी जुड़ा हुआ है, धमतरी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मुंगेली ऐसा जगह जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह तो बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन हो जाता है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। छत्तीसगढ़ की किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा, ध्यान देना यहाँ पे कट जा रहा हो तो, पुष्प की अभिलाषा आपने पढ़ा है ना, 5वीं में पढ़ा शायद तक, तो पुष्प की अभिलाषा लिखी थी तो किस जेल में लिखी थी? यह लिखी थी बिलासपुर के जेल में। किस जेल में लिखी थी पुष्प की अभिलाषा? सबसे पहले तो यह जान लो, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कहाँ पे लिखी थी उन्होंने? बिलासपुर के जेल में रह करके लिखी थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर तो हमको पता है, पहाड़ी मैना। यहाँ पे देखो, सरगुजिया बस्तरिया पहाड़ी मैना भी दिया है, सरगुजिया मैना भी दिया है, रायपुरिया मैना भी दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी मैना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 16, 18, 20 या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके। कुटुमसर की गुफा कहाँ है? तो कुटुमसर की गुफा कहाँ है? बस्तर, सरगुजा, कांकेर या कोरिया? यह गुफा है बस्तर में। कुटुमसर की गुफा कहाँ है? बस्तर में। ठीक है। बादलखोल उदयंती तमोर पिंगला क्या है? तो यह क्या है? बादलखोल उदयंती तमोर पिंगला अभयारण्य जो है, सॉरी अभयारण्य है, क्या है? अभयारण्य है। तमोर पिंगला क्या है? सबसे बड़ा है, और बादलखोल क्या है? सबसे छोटा है। ओके। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो ऊर्जा नगरी हमने देखा था, ऊर्जा नगरी किसको कहते हैं? कोरबा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है और विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है। भारत का लगभग 10% कोयला अकेले कहाँ उत्पादन होता है? कोरबा में उत्पादन होता है। ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा को कहते हैं। ठीक है। भिलाई को क्या बोलते हैं? भिलाई को ज्ञान नगरी कहते हैं। भिलाई को ज्ञान नगरी कहते हैं। बिलासपुर को क्या कहते हैं? बिलासपुर को कहते हैं न्यायधानी। क्या बोलते हैं? न्यायधानी बिलासपुर। ठीक है, आपने सुना ही होगा, तो ये सारे देखना है फ्रेंड्स आपको। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं? यह आ जाएगा आपका आंसर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, महानदी को। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? रिहंद नदी को। ठीक है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। शिवरी नारायण किन दो नदियों का संगम है? शिवरी नारायण किन दो नदियों का संगम है? शिवनाथ हसदो, मंद हसदो, शिवनाथ या महानदी, या महानदी या हसदो? क्या हो जाएगा? महानदी और शिवनाथ के संगम को शिवरी नारायण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में जो क्रम है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 26वां। मतलब जब 1 नवंबर 2000 को जब बना छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब यह कौन से नंबर का राज्य बना? 26वां नंबर का राज्य बना। इसका मतलब यहाँ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ ही 2 और राज्य बने थे, उसका मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। याद करिए, ट्रिक क्या था? CUJ। क्या था ट्रिक? CUJ था, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ के साथ बने 2 और राज्य कौन कौन थे? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के साथ बने 2 और राज्य थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 26वां था, उत्तराखंड 27वां था और झारखंड जो था वह 28वां था। यह सारे तीनों राज्य जो है वह 2000 में बने थे। ठीक है। सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु कौन है? सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु कौन है? गुरु घासीदास जी, गुरु रामदेव जी, कबीरदास जी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु हैं। ठीक है।
इसको छोड़ दो। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है? ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है? राजा रानी है वो, खो खो, आंख मिचौली या फुगड़ी। तो आंख मिचौली को पारंपरिक खेल कहते हैं ग्रामीण महिलाओं का, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक खेल आंख मिचौली को कहते हैं, ओके। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये थोड़ा गलत है। कौन है हमारे वर्तमान राज्यपाल? रेमंड डेका। कौन है? रेमंड डेका छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल है, ओके। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसको मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, याद कीजिए। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। याद आ रहा है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21%। और बोला भी था, यह एग्जाम में पूछता है, अच्छे से याद कर लेना करके। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलती हूँ कि सारा वीडियो देखो, सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो, नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक यही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ठीक है। और क्या बताया था? गुब्बारे में क्या भरते हैं? गुब्बारे में भरते हैं हीलियम गैस, ठीक है। जो हवा में उड़ते रहता है ना गुब्बारे, उसमें भरते हैं हीलियम गैस। चिप्स के पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। और क्या बताया था? एक विद्युत बल्ब में होता है ऑर्गन गैस, ठीक है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में होता है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, ओके। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। मतलब पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। तो यह क्रिया हमारे मतलब मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। कोई भी वस्तु, देखना अगला प्रश्न, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होती है? तो पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पलायन के कारण, आकर्षण के कारण या विकर्षण के कारण। तो कोई भी चीज़, जैसे आप कुछ ऊपर फेंकते हैं, है ना, कुछ चीज़ आपने ऊपर फेंका तो देखना वह कुछ समय बाद नीचे आके गिर जाती है ना। तो वह क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है। रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तो रुद्र शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित है? तालागांव में। कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए, तालागांव विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली में? नहीं। खैरागढ़ में? यस, खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय है एकमात्र एशिया का, ओके। देखना, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो मैंने आपको बताया था तीजन बाई, ऋतु निषाद, ठीक है, झाड़ू राम, ये सब की कौन है? पंडवानी गायक से संबंध रखने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तीजन बाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? तो बांस गीत, देखो, जनजाति वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था आपका जनजाति वाला टॉपिक को, ठीक है। जनजाति टॉपिक एकदम इम्पॉर्टेंट है और एकदम इजी भी है, ठीक है, याद रखना। तो उस वीडियो को जरूर से एक बार चेकआउट करना। मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगी, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उस वीडियो को जरूर से देखना फ्रेंड्स। और तीज त्यौहार वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी होते हैं याद रखने में, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि यह स्कोरिंग टॉपिक होता है, ओके। तो बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? इसका आंसर हो जाएगा राउत लोग का, ठीक है। राउत लोग क्या करते हैं? बांस, जो बांस होता है ना, बांस आपने देखा ही होगा, उसको बजाते हैं, बांसुरी टाइप पे कुछ बजाते हैं, तो वही क्या हो जाएगा? बांस गीत बोलते हैं, ओके। भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर अभी मैंने बता दिया आपको, कवर्धा में। कब बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में, ठीक है।
सुआ नृत्य किस पर्व में होता है? सुआ नृत्य तो आपको पता ही होगा कब होता है, दीपावली में मेनली सुआ नृत्य मनाते हैं। राउत नाचा कब मनाते हैं? तो राउत नाचा मनाते हैं देव उठनी एकादशी के बाद। राउत नाचा कब मनाते हैं? देव उठनी एकादशी के बाद राउत नाचा मनाते हैं। कब से चालू हुआ था? 1978 से चालू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और कहाँ पे? बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होता है हर साल, ठीक है। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में राउत नाचा होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया है? ये कारखाना है ना, काटता नहीं है, कारखाना है। कहाँ खोला गया है? महासमुंद में नहीं, कोरिया में भी नहीं, दुर्ग में भी नहीं, कवर्धा में। पहला शक्कर कारखाना खोला गया है कवर्धा में। ओके, हिंदी के प्रश्न आ गए। देखो, हिंदी में कितने वचन होते हैं? अच्छा फ्रेंड्स, इसमें हिंदी भी इंक्लूड है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सारा इंक्लूड है इसमें। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही बोल दिया था, बट ठीक है, सारा चीज़ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन होते हैं, ठीक है। इसमें दो वचन ऐसा कुछ नहीं होता है। दो वचन एक वचन वाला संस्कृत में होता है, ठीक है। हिंदी में केवल होता है एक वचन और बहुवचन, ठीक। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मुझे प्यास लगी है, नहीं होता ऐसा। इसमें गलतियां निकालिए, यह भी नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसने गालियां दी, इसने गालियां निकाली होता, निकाली नहीं, इसने गालियां दी होता है, ठीक है। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट से। किससे बनी होती है? पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का सबसे ज्यादा अच्छा अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। ओके, ये मैथ्स वगैरह के प्रश्न आ गए, इसको हम लोग अलग से करेंगे। समकोण त्रिभुज में कितने अंश का होता है? ये तो आपको पता ही होगा। समकोण त्रिभुज मतलब होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये फिर से मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं, शायद मैंने कट करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो 19 गुना, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, खाली स्थान दिया है, बराबर 143। देखो मैंने आपको बताया है मैथ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? 19 गुना, यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या रख देते हैं? x रख देते हैं, बराबर क्या दिया है? 133 दिया है, ठीक है। अब इस 19 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 133/19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको भाग देंगे तो क्या आएगा? जब उसको भाग देंगे तो 19 से कम 19, 19 सत्ते 133, कितना आएगा? x बराबर हमारा आंसर हो गया 7। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैथ्स का वीडियो फ्रेंड्स मैं कल से लेकर के आऊँगी, जिसमें हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से। तो वीडियो को वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को लाइक करके तो रख ही लेना, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा? नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति में से किसके समान है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके समान है? दरियाई घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति होती है ना, ये किसके समान होती है? देखो मुझे डायग्राम बनाना अच्छे से नहीं आता है। किसके समान होती है? दरियाई घोड़े के समान होती है, ठीक है। तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही फ्रेंड्स, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है। आप लोग क्वेश्चंस देखते जाएंगे, है ना। देखना, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं कौन? छत्तीसगढ़ के गांधी कहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को। किसको कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। और छत्तीसगढ़ के गांधी तो सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, लेकिन इनका चेला, गांधी जी का चेला किनको कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही कहते हैं। ओके, तिरंगा झंडा में सबसे ऊपर रंग कौन सा रहता है? तो सबसे ऊपर कौन सा रहता है? सबसे ऊपर केसरिया रहता है, उसके नीचे रहता है सफ़ेद, सबसे नीचे रहता है हरा, ठीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? जोश, उत्साह का प्रतीक होता है केसरिया, ठीक है। सफ़ेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है। हरा किसका प्रतीक होता है? हरियाली का, ठीक है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट करना, जिसमें डिटेल में हम लोग तिरंगे के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है। तिरंगे से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स वाला भी क्वेश्चन आएगा तिरंगा, मतलब 15 अगस्त वाला, क्योंकि 15 अगस्त जो है अभी अभी गया है ना।
तो करंट अफेयर्स के लिए भी 15 अगस्त वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, यहाँ जब वीडियो खत्म होगा ना तो यहाँ पे 2 ठो बॉक्स बनता होगा, देखना वीडियो के लास्ट में देखना, यहाँ पे 2 ठो बॉक्स बनता है, उसमें मैं वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, जो रिलेटेड वीडियो रहते हैं उसके। तो क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर लिया कीजिए, जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है उसमें, तो वहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट करना है, उसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाया जाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए है? कार चालकों के लिए तो नहीं होता, पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ओके, भरथरी गायन कौन से संबंधित है? तो भरथरी गायन किससे संबंधित है? सूरजबाई खांडे जो होती है वह भरथरी गायन से संबंध रखती है। ओके, बैरिस्टर की उपाधि से विभूषित कौन है? बैरिस्टर किसको बोलते हैं? बैरिस्टर छेदीलाल। कौन है? डॉक्टर बैरिस्टर छेदीलाल को बैरिस्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है? छत्तीसगढ़ी व्यंजन, छत्तीसगढ़ वाला चैप्टर देखना, उसमें मैंने अच्छे से बताया है आपको। तो ठेठरी तो है, खुरमी भी है, चीला भी है, लेकिन मिसल पाव ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, वह छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं कल से आपको अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, 1-1 घंटे की क्लास लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई क्या होती है? सबसे निचली इकाई होती है ग्राम पंचायत। इसके 4 इकाई होते हैं, मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना है कि निचली इकाई को कहते हैं ग्राम पंचायत। ओके, तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।